अब ये 9,000 आया माइनस करने के बाद, इस पे अब आप निकालेंगे कैश डिस्काउंट। एंटर किया हमने, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटर में 9,000 इंटू 5% ही बोला था हमने, डिवाइड बाय 100। एंटर, कितना आया 450। तो 9,000 में से कितना माइनस होगा 450, तो कितना आ रहा है 8,550 रुपए। तो बुक इसमें आएंगे आपके कैश में 8,550 रुपए। अब आप यहाँ पे डिस्काउंट लेंगे, डी प्रेस करते हैं, लेजर अपना पहले से ही बना हुआ एंड, तो ऑटोमेटिक वो 450 ले लेगा। देखिए यही था। अरे ये देखिए, अब हम फिर से बताते हैं, सुनना सभी स्टूडेंट। 10,000 रुपए का आपने माल खरीदा था, ठीक है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना था आपका 10%। तो आप 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 9,000। जब आपके क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट दिए होते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, वो आपका परचेस में लिख दिया जाता है, और जो अमाउंट आया है उस पे फिर आप क्या निकालते हैं कैश डिस्काउंट। तो अपना 10,000 पे 10% आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो 9,000 आएगा अमाउंट, तो परचेस में लिख दिया अपन ने। अब ये 9,000 पे आप क्या निकालेंगे कैश डिस्काउंट, तो कितना था आपका यहाँ पे, कितना परसेंट था 5%, जो कि कितना था आपका 450। तो 9,000 में से 450 माइनस करेंगे तो सामने वाले को आप उतने ही रुपए देंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आप सब गए कपड़ों की दुकान पे, कपड़े का एग्जांपल चल रहा है अपना, वहां पे आपने कितने 10,000 के कपड़े खरीदे, तो व्यापारी जो है दुकान वाला उसने बोला कि हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं 10,000 पे, तो कितना आ जाएगा 9,000 रुपए। तो आप उसे 9,000 रुपए देंगे, लेकिन उसने आपने कहा कि हमें 5% और डिस्काउंट लेना है, ठीक है, तो 5% और भी डिस्काउंट हो गया आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट व्यापारी ग्राहक लेता है ना अपनी इच्छा के अनुसार, और ट्रेड डिस्काउंट को तो वो देता है व्यापारी देता है, और सभी को बराबर देता है वो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, उसने तो आपको 9,000 चार्ज बताया था, लेकिन आपने बोला उससे कि हम इसमें और भी कम कीजिए, तो आपने 5% और ले लिया उससे डिस्काउंट, तो 9,000 आपका क्या हो गया है ट्रेड, और 5% क्या हो जाएगा कैश, ठीक है। तो आप यहाँ पे 9,000 लिख देंगे परचेस में, और जो आपने और भी कम करवाया, तो जो आपने 9,000 पे कम करवा लिया अब अमाउंट, तो आपने आप 9,000 में से जितना भी आपका कम होगा वो माइनस करने के बाद देंगे उस सामने वाले को रुपए। तो 5% निकालना 450 आएगा आपका, 9,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 450। अब आप उसे 450 माइनस करके ही देंगे ना रुपए, उसे अपन पेमेंट करेंगे तो माइनस करके ही करेंगे उसे, तो कितना देंगे अब अपन उसे चार्ज 8,550 रुपए। तो अपन ने इतने रुपए और भी कम कर दिए उससे, ठीक है, एंटर करेंगे। अब हम इसमें नरेशन और लिखना बताते हैं कि किस टाइप से आप नरेशन लिखेंगे। बी गुड्स परचेज हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कितने रुपए का था आपका 10,000, कॉमा स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे आप टीडी लिख देते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, कितने परसेंट था 10%, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सीडी लिख देंगे कैश डिस्काउंट, कितना था आपका 5%। ये आपकी नरेशन हो जाएगी। तो इसमें आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि 10,000 रुपए का माल खरीदा था आपने, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% था और कैश डिस्काउंट आपका 5% था, ठीक है, आ जाएगा आप सभी को। एंटर करते इसको सेव कर देते, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, इसमें आपको दोनों डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, तो कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतनी रहने देते हैं आज के लिए।